हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का जो दोस्तों टॉपिक है, इस पे टॉपिक में हम ये डिटेल से बात करेंगे कि स्लैब की कास्टिंग के बाद छत की ढलाई के जस्ट एक दिन बाद क्रैक्स क्यों छत पे स्लैब में दिखने लगते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि छत ढलाई के एक दिन बाद ही आपके स्लैब में आपको छोटे छोटे स्पाइडर क्रैक दिखने लगते हैं। उसके क्या रीज़न हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अक्सर साइडों पे ऐसा होता है, लोग कमेंट करके पूछते हैं, पर्सनली पूछते हैं कि अभी कल ही तो छत की ढलाई की थी और आज सुबह जाके देखा तो उस पे क्रैक्स दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, मैं आपको इसमें 4 मेनली मिस्टेक बताऊंगा जो ज़्यादातर यही वजह होती है वो क्रैक्स आने की। तो उसमें जो सबसे पहला वजह है, जो सबसे पहला रीज़न है वो है टेम्परेचर। जैसे कि अगर आप बहुत गर्मी के मौसम में दोपहर में अगर आप स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर कुछ ऐसा है कि आपने कंक्रीट बनाया, कंक्रीट बनाने के बाद आपने कंक्रीटिंग वर्क कर दिया, अपने जो ने आपने रिंग बांध रखा था उस पे, जो जो आपने सरिया बांध रखा था जहां आपको कंक्रीटिंग करनी थी, स्लैब की कास्टिंग करनी थी, कंक्रीट बनाया, स्लैब की कास्टिंग करना स्टार्ट कर दिया और आपको क्या दिखता है कि कुछ टाइम बाद आप देख रहे हैं कि जो आपने कंक्रीटिंग वर्क किया था वो बिल्कुल सूखा हो रहा है। यानी कि हम कंक्रीट बनाने में जो पानी का यूज किए हैं, कास्टिंग के बाद कुछ समय के बाद वो जो पानी है वो पानी वाष्पित हो जा रहा है, पानी सूख जा रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो पानी जो है एवापोरेशन हो जा रहा है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही होगा कि अगर वो पानी उड़ गया, पानी जो है सूख जा रहा है, तो वो 24 घंटे के बाद उसमें स्पाइडर क्रैक्स आ जाएंगे। क्योंकि कंक्रीट को सेट होने के लिए, हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए उसमें नमी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कंक्रीटिंग वर्क करने के बाद अगर पानी सूख जा रहा है और उसको पूरा उतना टाइम नहीं मिल रहा है कंक्रीट के साथ हाइड्रेशन प्रोसेस को करने के लिए, तो सिंपल सी बात है कि वो फिर क्रैक आएगा ही आएगा। तो टेम्परेचर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा हो गया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस मौसम में बहुत ज़्यादा पानी डालना है, हमें अवॉइड करना है इस टेम्परेचर में स्लैब की कास्टिंग करना। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम कंक्रीट बनाने के लिए जो सैंड यूज करते हैं, उस सैंड में सिल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होना। अगर जो आप सैंड यूज कर रहे हैं उसमें सिल्ट की क्वांटिटी 6% से ज़्यादा है तो आपको वो सैंड यूज़ नहीं करना है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर कंक्रीट बनाने के लिए हम किसी ऐसे बालू का यूज कर रहे हैं, ऐसे सैंड का यूज कर रहे हैं जिसमें मिट्टी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कंक्रीट का बॉन्ड होगा वो हमारा मिट्टी के साथ तो कभी स्ट्रांग नहीं होगा। वो सीमेंट को बॉन्ड बनाने ही नहीं देता है मिट्टी। तो अगर इस तरह का सैंड हमने कंस्ट्रक्शन में यूज किया, स्लैब की कास्टिंग में यूज किया, जिसमें सिल्ट का परसेंटेज 6 से ज़्यादा था, तो सिंपल सी बात है कि 24 घंटे के बाद वहाँ पर क्रैक्स जनरेट हो ही जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरा पॉइंट ये है, सीमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। जब आप सीमेंट को लेने जाते हैं
तो मैंने सीमेंट पे ऑलरेडी 1 से 2 वीडियो बना रखे हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि आपको कैसे चेक करना है कि जो आप सीमेंट ला रहे हैं वो कैसा है। सीमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर जो आप सीमेंट लेकर आए हैं वो पुराना स्टॉक है, मतलब कि 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो उसमें जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, वो एक्सपायरी डेट की तरफ बढ़ जाता है, तो वो अपने पूरे स्ट्रेंथ को अचीव नहीं करता है। जब ऐसे सीमेंट से आप कोई कंक्रीट बना देंगे तो वो बिल्कुल भी वो अपने पुराने एक्चुअल स्ट्रेंथ को अचीव नहीं करेगा और क्रैक्स आ जाएंगे। तो जब भी आप सीमेंट लें तो आपको किस तरह का सीमेंट परचेस करना चाहिए, परचेस करते समय आपको किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया सीमेंट का। अब दोस्तों, जो हमारा चौथा पॉइंट है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा कई जगह देखा जाता है कि लोग जब स्लैब की कास्टिंग करवाते हैं और उनको जब कंस्ट्रक्शन का नॉलेज नहीं होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री क्या करता है कि जो हमारा कंक्रीट बनाता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा डाल देता है। और पानी ज़्यादा इसलिए डालता है क्योंकि उसको वाइब्रेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हम कंक्रीट को कास्टिंग के लिए रखेंगे वो अपनी जगह पे चला जाता है, तो उससे उनको वाइब्रेटर का यूज़ नहीं करना पड़ता है, और उसमें इसलिए वो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो पानी की मात्रा ज़्यादा डाल देने से भी क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आपको करना क्या होता है, इसको बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। आपको वाटर सीमेंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, स्टैंडर्ड जो आपको फॉर्मूलेज दिए गए हैं, उसके बेसिस पे ही करेंगे आप, तो ही आपका जो कंक्रीट है वो बिल्कुल ए ग्रेड का बनेगा और उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि जैसे मान लिया कि आपने शटरिंग वर्क कंप्लीट करवा दिया, शटरिंग वर्क कंप्लीट करने के बाद जो प्लाई टू प्लाई के बीच में गैप रह जाता है या प्लेट टू प्लेट के बीच में जो गैप रह जाता है, उसको आप टेप से कवर नहीं करते हैं। और जब आप कंक्रीट का प्रोसेस करते हैं, कंक्रीटिंग का, तो आप क्या करते हैं कि कंक्रीट को लाया, स्लैब के ऊपर डाल दिया, तो उससे वो गैप जो होते हैं, उस गैप के थ्रू जितने भी हमारे सीमेंट की स्लरी होती है वो सारी स्लरी बाहर निकल जाती है और सिर्फ हमारा रेत बच जाता है। और जब कंक्रीट सूखता है तो उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं क्योंकि सीमेंट की मात्रा कम होती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करना है, मैंने इसका भी एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ 4 और 5 पॉइंट मैंने बताए। अगर आप इसको बिल्कुल भी यूज़ करेंगे, इन बातों का ख्याल करेंगे, तो डेफिनेटली आपके स्लैब कास्टिंग के बाद स्लैब में कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।